तो सर हम पैसों की बात तो कर ही रहे हैं, तो अब आ जाते हैं मैनिफेस्टेशन पे। बहुत लोग आजकल एक ट्रेंडिंग भी है, बहुत लोग ट्राई भी करते हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो क्या सही टेक्निक है मैनिफेस्टेशन करने की, और कैसे करा जाए इसको? तरुण, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि देखिए, एक ह्यूमन बिहेवियर, जैसा अभी तक हम सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हर चीज पे काम कर रहे हैं और हम ये सब जानते हैं ना कि एक थंब इंप्रेशन ऐसा है राइट। जो एक दूसरे से किसी का मैच नहीं करता है। एक आई बॉल के अंदर के जो रेज है वो ऐसी है जो किसी के साथ मैच नहीं करती, सबका आकार अलग होता है। राइट। तो ऐसे जब एक ह्यूमन परमात्मा ने एक ह्यूमन बिहेवियर को भी डिफरेंट बनाया है, तो एक कॉमन मैनिफेस्टेशन टेक्निक सबके लिए काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। ओके। तो उसके लिए हमें बहुत बारीक इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट पे जाना पड़ता है कि ओके। उस जातक को कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सूट करेगी जिससे वो इस इतनी एक्सीलेंट विद्या का लाभ उठा सके। अगर आज आप 5,000 साल पुराने हमारे शास्त्रों में जाते हैं तो जिन चीजों को सिद्धि बोली जाती थी, चाहे वो दैत्य करते थे या देव करते थे, और उनको वरदान मिलते थे, वो वरदान ही तो मैनिफेस्टेशन है। वो मैनिफेस्ट करते थे, तभी परमात्मा उनको वो चीज देते थे। परमात्मा, डिवाइन नेचर, जो आप नाम देना चाहो, वो उनको उस चीज से ब्लेस करते थे। तो ऐसे सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपका खुद का ऑरा कैसा है। जिनका ऑरा बहुत पावरफुल होता है ना, नो वन डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम। अगर आपका ऑरा ही वीक है, आप सिर्फ 5 मिनट मैनिफेस्ट कर रहे हो और दिन भर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो रोजमर्रा की एक्टिविटीज से, उदास हो गए, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कंप्लेंट्स कर रहे हो, तो वो 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट आपको साथ देगा? शायद नहीं। आपको अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करना है, बी काम। तभी अगर आप देखते हो ना, तो कहते हैं ना कि एक साधक का जीवन जो होता है वो दूसरों से बड़ा अलग होता है। ऐसा बताया गया ना, हमारी जब कथाएं देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो उसमें बताते हैं कि जी, बारिश हो रही थी, धूप आई, लेकिन रावण ने अपनी तपस्या भंग नहीं होने दी। यानी कि कैसे भी सर्कमस्टेंसेस बने, योर फोकस शुड बी बुल्स आई। तो ऐसे ही आपके राशि के अनुसार आपको मैनिफेस्ट कैसे करना चाहिए उसे जानते हैं। वाह सर, हाँ, ये तो ये ज्यादा कुछ अच्छा है। नया है ये सर, ये तो बताओ। राइट। तो हम इसको नैरो डाउन करते हैं कि मैनिफेस्टेशन एज पर योर राशि। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है विजन बोर्ड, जो कि आप अपने बेडरूम में बेड के बिल्कुल सामने लगाएंगे और उसमें इमीडिएट एक्शंस जो आपने लेने हैं, एकदम वाले तुरंत जो स्टेप्स लेने हैं, उसको लिखेंगे। और जिस समय में आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, अपने शरीर को समय दे रहे हैं, इन्वॉल्व हैं अपने फिटनेस के ऊपर, उस समय में आप अपनी एफर्मेशंस को जरूर दोहराएं। आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा उस समय में ही आपका साथ देती है। ओके। ऐसे लोग अगर शांत होके मेडिटेशन के फॉर्मेट में अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाएंगे, या ये मैनिफेस्टेशन इनको रंग नहीं लाएगी। तो इनको ऐसे ही करना है और इनको अपने एक्शन प्लान्स जो जो अचीव होते रहे उसको चेंज करते रहने हैं। होता क्या ना तरुण, जो 12 राशि है ना, इसको डिवाइड किया गया 4 हिस्सों में। फायरी राशि यानी कि अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो अपने तत्व के अनुसार हमें कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, इसे भी हम समझते हैं। और उसी के अंदर अपने राशि के अनुसार हमें कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, इन दोनों को स्पेसिफिकली जोड़ के हम उस तथ्य तक पहुंचेंगे। तो मान लीजिए जैसे हमने मेष कवर किया, तो अगली अग्नि तत्व राशि आती है सिंह। सिंह राशि वालों के मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनको मिरर यानी कि शीशे के आगे लाउडली विथ पैशन अपनी एफर्मेशन को, अपने गोल को दोहराना है, उसको विजुलाइज करना है और बोलना है। अपने आंखों को अपनी आंखों में देखना है, जो कि हम सिर्फ मिरर के अंदर कर सकते हैं, ताकि यू शुड हैव बिलीव इन योरसेल्फ कि हम वो जरूर अचीव करेंगे। अगर आप सैजिटेरियस राशि वाले हैं, धनु राशि वाले हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, ऑप्टिमिस्टिक होइए। और आपको मैनिफेस्ट करना है कि येलो कलर का पेपर लीजिए, रेड कलर के पेन से मैनिफेस्ट करें, विजुलाइज करते हुए कि आप ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं। आपको जीना है उस मूवमेंट को कि मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे मैनिफेस्टेशन के। अपने अगले तत्व को पकड़ते हैं, पृथ्वी तत्व। तो इसमें आती है जी वृषभ राशि यानी कि टॉरस। अगर इन लोगों को मैनिफेस्ट करना है तो इनको विजुलाइज करना है, अपनी एफर्मेशन, अपने गोल्स को बोलना है अपने मन के अंदर, ग्रीन ग्रास, हरी ग्रास के ऊपर वॉक करते हुए। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो किसी अच्छे से एकांत रूम के अंदर परफ्यूम्ड कैंडल्स, फ्लेवर्ड कैंडल्स को अपने आसपास जलाएं और अपनी एफर्मेशन को दोहराएं। सबसे ज्यादा अच्छे इनके गोल्स, इनकी मैनिफेस्टेशन को रिजल्ट तभी देती है। अगर आपकी राशि है कन्या,
तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने माइंड के अंदर अपनी मैनिफेस्टेशन को करना किस चीज को, आपको चाहिए क्या, बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक जर्नल, एक डायरी लगेगी। एक डायरी लीजिए, उसमें बड़े स्ट्रक्चर तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स को लिखिए विद स्पेसिफिक डेट्स एंड डेडलाइंस कि मुझे इस डेट तक ये चीज चाहिए, उसके लिए मैं ये कदम करने वाला हूं, तभी आपको उस तरीक तक आप पहुंच पाओगे। अगर हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों की, तो इनकी तो मैनिफेस्टेशन जो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े माइलस्टोन्स होते हैं इनके। तो एकदम से आज आप कह सकते हो ये सुनने में अच्छा लगता है, रंग से राजा, लेकिन इसके जाने के लिए बीच में कई स्टेप्स होते हैं। तो ऐसे ही जो कैप्रिकॉर्न वाले होते हैं इनके माइलस्टोन्स बहुत बड़े होते हैं, तो इनको उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ना पड़ेगा। और पहले एक स्टेप को मैनिफेस्ट कीजिए, उसके बाद दूसरे। सीधा ही एक बंदा जो साइकिल में है और आज लिम्बोर्गिनी को अगर मैनिफेस्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके स्टेप्स होने चाहिए कि साइकिल से मुझे स्कूटी चाहिए, स्कूटी जब मिल जाए तो फिर गाड़ी चाहिए, फिर आप आइए ना लिम्बोर्गिनी पे या टेस्ला पे। तो ये स्टेप्स को जरूर तोड़िएगा। तो अब बात करते हैं जी अपनी नेक्स्ट वायु तत्व राशि की। तो इसमें सबसे पहले आती है जी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को अपनी एफर्मेशंस, अपने गोल्स, अपनी मैनिफेस्टेशन जो भी है उसको बार बार दोहराएं लाउडली और उसे रिकॉर्ड कर लें। अब इसे ये बार बार सुने, जितना ज्यादा सुनेंगे उतनी इनकी सोल और उसी से डिवाइन इनके ऊपर उसकी ब्लेसिंग्स इनको देगा। अब इसके अंदर बात करते हैं जी दूसरी राशि यानी कि लिब्रा की। जो लिब्रा राशि वाले होते हैं ना, इनको ना मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आसपास का माहौल बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, और उसी के साथ जिस भी देवी देवता या डीटी को ये पूजते हैं उनको फ्लावर्स ऑफर करने हैं एकांत रूम के अंदर, और साथ में उनके साथ विजुलाइज करना है जैसे कि मैं अपनी देवी से, अपने देवता से, अपने माता पिता के जैसे बात कर रहा हूं, और अपनी मैनिफेस्टेशन को बोलना है, बार बार उन्हें दोहराना है और जिद करनी है अपनी अफर्मेशन के साथ कि मुझे ये चीज चाहिए, आप लाके देंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो जो कुंभ राशि वाले हैं इनको सबसे पहले थैंक्स करना है टू द लाइफ जो भी इनको मिला अब तक, और या जो भी इन्होंने अचीव किया, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, और उसके बाद ये अपनी मैनिफेस्टेशन को विजुलाइज करें, उस समय को जिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि मैं उसे अचीव कर सकता हूं या मैं अचीव करने के बहुत निकट हूं, तभी इनके साथ वो मैनिफेस्टेशन इनको रंग लाएगी। अब बात करते हैं जी जलीय राशि वालों की। इसमें सबसे पहले आती है कर्क राशि। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा इमोशनल होती है जलीय राशि, तो कर्क राशि वालों के लिए ना मैनिफेस्टेशन के स्पेसिफिक डेज मिले हमें महीने में। ये हर रोज मैनिफेस्ट करेंगे इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इनके पास स्पेसिफिक डेज हैं, लेकिन वो डेज बहुत पावरफुल है। अगर कर्क राशि वाले पूर्णिमा वाले दिन, उससे एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद, और अमावस्या वाले दिन, उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद, अगर ये मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी एफर्मेशन, अपने गोल्स को नहाते समय बार बार दोहराएं, उसे विजुलाइज करें, और इस समय के दौरान ये 6 दिन जब भी दिन में एक बार दो बार ये पानी पिए, तो उससे पहले अपनी एफर्मेशन को उस पानी के अंदर डालें लाइक मंत्र चैंटिंग, और उस पानी को ग्रहण करें इस टॉनिक को समझ के कि ये उन्हें वहां तक पहुंचाएगा, तो इनको 100% रिजल्ट मिलेगा। वाटर सबसे जल्दी चार्ज होता है, और कर्क राशि मतलब फ्लोइंग वाटर, तो इनको पानी पीते समय, नहाते समय इसको बार बार दोहराना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जो वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले हैं, इनको सबसे पहले अपने ऑरा को क्लेंस करना है एवरी डे, रोजाना बिफोर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी नेगेटिव एनवायरनमेंट को, इनके साथ किसी ने गलत किया, ये उसे भूलते नहीं है, इनके मन में रह जाती हैं बातें, तो उस समय ना ये ध्यान ओरिजिनल वाला नहीं लगा पाते, अंतरात्मा का ध्यान नहीं लगता। तो मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, वो होती है आपका कनेक्शन विद द डिवाइन। आप जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखें, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश, हिंदी या जो भी आपको लैंग्वेज आती है, आप उसमें लिखें। क्यों बोला जाता है लिखने के लिए? सो दैट जब आप उसको लिखते हैं तो आप उसको विजुलाइज करते हो, तो आप कनेक्ट कर सके। अब आप किसी ऐसी लैंग्वेज में आपको संस्कृत बोल दूं जो आपको नहीं आती है, तो आपको पता ही नहीं है कि उसमें लिखा कि आप कनेक्ट कैसे करेंगे। जो नेचर है ना, वो आपके हाव भाव समझती है, और हमारे हाव भाव एक्चुअल में कब निकलते हैं? जब हम कंफर्टेबल होते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को सबसे पहले अपने आप को मेडिटेट करना है, क्लीन करने के लिए, और उसके बाद इनको डीप मेडिटेशन में जाना है।
कम से कम इनको 6 से 7 मिनट मेडिटेशन में जाना है, उसके बाद मैनिफेस्टेशन करनी है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन जो राशि है ना, ये सबसे ज्यादा ड्रीम वाली राशि है। तो सबसे पहले जो भी लोग मीन राशि वाले हैं और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने गोल की तरफ पहुंचना चाहते हैं, आपके लिए सबसे पहले एक चीज कि आप सोते समय अपने पास एक डायरी और पेन जरूर रखें, क्योंकि आपको ड्रीम्स में ना बहुत बार मैसेजेस आते हैं और आप उसे भूल जाएंगे। तो आप फटाफट से जिस समय आपकी नींद खुले तो सबसे पहले आप वो मैसेज लिखें, वो आपके स्टेप होंगे टूवर्ड सक्सेस। इन लोगों को मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आपका एफर्मेशन है, गोल है, जिसको आप विजुलाइज करते हो, इसको आप किसी आर्ट और क्रिएटिविटी के रूप में अपने रूम के अंदर भर दें, जैसे कि पेंटिंग्स, म्यूजिक, स्कल्पचर्स, या आप कोई एफर्मेशंस जगह जगह पे लिखना चाहते हैं तो वैसी आप चीजें लिखें, ताकि जो भी आपके कमरे में आए ना, बिना उसे एक्सप्लेन करे बोले, उसे पता हो कि यार ये जातक को ये चीज चाहिए, या ये इसका लवर है, या ये इसमें जी रहा है। तभी उनको उनकी मैनिफेस्टेशन रंग लाएगी। तो तरुण, ये तो राशि हुआ, हमने इतनी सारी भीड़ को डिवाइड कर दिया 12 पार्ट्स में, तभी वो इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसको नैरो डाउन करना है तो आपकी कुंडली के अनुसार आप कैसे और कहां मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपको एग्जैक्टली कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर रिजल्ट मिलेगा, इसे भी हम जान सकते हैं।